दोस्तों, जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें फिर बाद में होता है। और जब हमें उस गलती का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं पता, जो हमें बर्बाद कर रही हैं? तो दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको वही बातें बताने जा रही हूँ कि इंसान की वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो वो करता है, जो आगे चलकर उसको बर्बादी का कारण बनाती है। अगर हमें अपनी बर्बादी के कारण का पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। फिर उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। सेठ पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत खुश था और उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सेठ ने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका बेटा बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसने छोटी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वो सेठ का बेटा अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने सभी गुरुओं की आज्ञा का पालन करता। ऐसे में वो बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुजी इस बालक से बहुत प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी उम्र में ही सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी नहीं पता होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस संसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वे गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई के लिए जिएगा। और फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया और वो संसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे और बहुत सारे लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिसकी वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह वो राजा अपने महल से निकलकर उससे मिलने के लिए निकल गया और वो उस कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने सन्यासी को देखा तो वे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग तेज था। जब वो सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली मुलाकात में उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा, इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर ये हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो ये मेरी जिंदगी बदल देगा। तो यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा ने जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे महल में जब चाहे तब रह सकते हो। आपको यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। यह बात सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए।
राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वो सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी पूरी सेवा की। लेकिन कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को जरूरी काम से दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया और राजा ने कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो उठाते क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर क्या हुआ है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी ये सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उसको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और सन्यासी की खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी जरूरी कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप सन्यासी बाबा की देखभाल करेंगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद घर में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और वे फिर महल पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने केस को जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से घायल कर दे, उसकी हिरने जैसी चाल, इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में और घर घर में बैठ गई और वो वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप और सुंदरता को भुला न सका और वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। इस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतनी कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। ये सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर पर पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा कि मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप ये पाप अपने सिर पर लेना चाहती हैं? राजा की बात सुनकर रानी ने पूछा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया जा पहुँचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी जी से कहा
कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। उनकी बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हो और आप अब क्या बन गए हो। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा खुद सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिनके सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हुए हैं। रानी की बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जब सन्यासी को सुदबुद्धि आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, ये तो सच है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, ये ही इच्छा पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हुआ हूँ। इसके बाद सीधा रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 3 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण होते हैं जिनके वो व्यक्ति पर नियंत्रण कर पाता है, वो दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 3 आदतें बताइए जिनसे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली 3 बातें बताई कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहली होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकता वो जीवन में कभी भी क्षेत्र में कहीं सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है वो दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो वह तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत होती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण इसी जाल में वह उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे मन पर नियंत्रण भी हो जाता है और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत वासना है। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता।
आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण तो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसके मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग रासलीला रचाने ही गए थे। ईश्वर ने तो इस तरह की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वे पागल हो जाते हैं और न जाने क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की मन की बात नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और जब मन को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो वो सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वे अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। खुद अपने भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी ने राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 3 आदतों को छोड़ देता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते और उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य इन आदतों को नहीं छोड़ता वो कभी सफल नहीं हो सकता और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान चुके होंगे कि वे कौन सी 3 आदतें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और आपके चैनल बुद्धा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ रोजाना ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नई एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।